देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है, कन्वर्जेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, फिर उसके एग्जांपल्स, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है, फिर अपन पढ़ेंगे बाल-जेनो-वायर्स्ट्रास थ्योरम लिमिट पॉइंट के बारे में, ठीक है। कांस्टेंट सीक्वेंस, अचर अनुक्रम। अचर अनुक्रम, कांस्टेंट सीक्वेंस, ठीक है। कांस्टेंट सीक्वेंस क्या कहलाता है? एक सीक्वेंस, कोई अनुक्रम या एक अनुक्रम xn अचर अनुक्रम कहलाता है यदि, अचर अनुक्रम कहलाता है यदि अचर अनुक्रम कहलाता है यदि xn इक्वल टू हो कांस्टेंट, C कांस्टेंट है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू क्या? कैपिटल N। सारी की सारी n की वैल्यूज के लिए जो xn है ये C हो, यानी इसका प्रत्येक पद एक कौन सी संख्या हो? अचर संख्या, जहां C एक अचर संख्या है। C एक कौन सी संख्या है? अचर संख्या है। या अर्थात यदि किसी अनुक्रम का प्रत्येक पद एक अचर संख्या हो, प्रत्येक पद एक अचर संख्या हो, तो ऐसा अनुक्रम अचर अनुक्रम कहलाता है। कांस्टेंट सीक्वेंस कहलाता है। जिसको अपन इसका रेंज सेट लिखें xn, तो ये होता है प्रत्येक पद C C C C C। अब इसका प्रत्येक पद C होता है। कांस्टेंट अनुक्रम का जो लिमिट पॉइंट होता है, सीमा बिंदु कल अपन ने पढ़े थे, कोई भी नंबर लिमिट पॉइंट कहलाता है यदि उसके प्रत्येक नेबरहुड में उस सीक्वेंस का जो परिसर होता है, रेंज, उसके कितने टर्म्स हो इनफाइनाइट, तो वो आपके क्या कहलाता है? लिमिट पॉइंट कहलाता है। ये देखो C C C C कितनी टाइम्स आ रहा है? इनफाइनाइट टाइम्स। तो C जो है कांस्टेंट अनुक्रम का, जो ये C है, यहां C अनुक्रम xn का सीमा बिंदु होता है। सीमा बिंदु होता है। सीमा बिंदु क्यों होता है? क्योंकि इसका अगर कोई अपन एप्सिलॉन लेके नेबरहुड बनाए, उस नेबरहुड में इसके कितने टर्म्स आ जाएंगे? इनफाइनाइट टर्म्स। और इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएंगे प्रत्येक नेबरहुड में, तो वो अपन के क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन का लिमिट पॉइंट के कंफर्मेशन के लिए आती है बाल-जेनो-वायर्स्ट्रास थ्योरम, BWT। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। बाल-जेनो वायर्स्ट्रास प्रमेय बाल-जेनो
वायस्ट्रास थ्योरम। स्टेटमेंट क्या होता है थ्योरम का, देखो, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम के पास, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम के पास, अनुक्रम के पास कम से कम एक सीमा बिंदु, एक सीमा बिंदु अवश्य विद्यमान होता है। Every bounded sequence has at least one limit point. Every bounded sequence has at least one limit पॉइंट। ये अपन का हो गया स्टेटमेंट। अब इसका अपन करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ देखो किस हिसाब से करेंगे। प्रूफ देखिए, अपन को दिखाना है, ये थ्योरम जो है आपको कंफर्मेशन दे देगी अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके पास कम से कम एक का देगी। एक से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, ये नहीं कि एग्जैक्टली एक, कम से कम एक होगा। तो मान लेते हैं, माना xn कोई परिबद्ध अनुक्रम है, परिबद्ध अनुक्रम है, तथा कैपिटल S इसका परिसर है, इसका परिसर है। तो कैपिटल S इक्वल टू क्या होगा, x1 x2 x3 डॉट 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 xn डॉट डॉट डॉट। तो अपन कैपिटल S को लिख सकते हैं xn सच दैट n बिलोंग्स टू n। अब ये जो आपका इसका रेंज था, सीक्वेंस का परिसर जो था, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा अपन यहाँ पे लिखा था, ऐसे भी लिख दो, कोई बात नहीं। इसका परिसर ये वाला मान लिया। अब ये एक सेट हो गया, पहले सीक्वेंस था, फिर रेंज सेट करते ही रेंज सेट हो गया है। सेट में लिस्टेड कर दिया एलिमेंट को। तो सेट के पास दो टाइप हो सकते हैं सेट के, आइदर सेट इज इनफाइनाइट एंड और इट इज इनफाइनाइट। या तो एस फाइनाइट होगा या फिर क्या होगा, इनफाइनाइट। तब एस या तो परिमित समुच्चय या फिर कौन सा समुच्चय होगा, या फिर अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय होगा। या तो परिमित समुच्चय होगा या फिर क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है, पहला केस। तो अब केस फर्स्ट लेके चलेंगे। यदि S एक कौन सा समुच्चय हो, परिमित समुच्चय। परिमित का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट। ये नहीं, उसका रेपिटेशन काउंट नहीं होता। नंबर ऑफ कार्डिनलिटी, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है कार्डिनलिटी। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट होगा, और अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो पहला लेके चलेंगे केस फर्स्ट। जब S एक कौन सा समुच्चय हो, परिमित समुच्चय। जब S एक परिमित समुच्चय हो
परिमित समुच्चय हो। तो परिमित समुच्चय का अपन कैसे करेंगे, देखो अभी अपन ने एग्जाम्पल किया था, मान लेते हैं इस स्थिति में जो सीक्वेंस था बाउंडेड सीक्वेंस ये वाला है ना, बाउंडेड सीक्वेंस, परिमित समुच्चय बाउंडेड सीक्वेंस था। ये सीक्वेंस फाइनाइट है क्योंकि सी है, नंबर तो एक ही है लेकिन आ कितनी टाइम रहा है, इनफाइनाइट टाइम। तो अपन एस परिमित तो मान लेते हैं। देन एक वास्तविक संख्या अल्फा बिलोंग्स टू आर, एक वास्तविक संख्या अल्फा बिलोंग्स टू आर इस प्रकार विद्यमान होगी, विद्यमान है कि एक्स एन इक्वल टू अल्फा आएगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। यानी कि जो सीक्वेंस ले रहे हैं फाइनाइट नंबर ऑफ अब ये फाइनाइट नंबर तो एक ही है लेकिन आ कितनी टाइम रहा है, इनफाइनाइट टाइम आ रहा है। इसका रेंज सेट है, जो रेंज सेट बनेगा वो देखिए क्या बनेगा, किसका फोन भी कर सकते हैं। तब इसका जो रेंज सेट बनेगा सीक्वेंस का एस, सीक्वेंस का रेंज सेट बनेगा एस। तो इसमें कौन कौन आएगा, अल्फा 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 अल्फा, कितनी टाइम्स आएगा, इनफाइनाइट टाइम। अगर सीक्वेंस एक्शन ले तो फाइनाइट है क्योंकि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इसके पास एक ही है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है नहीं, एक ही एलिमेंट है। और अपन जानते हैं कि ये अचर अनुक्रम का हम जानते हैं, अभी ऊपर पढ़ा था, अचर अनुक्रम का सीमा बिंदु अनुक्रम का सीमा बिंदु कौन है, अल्फा है, अल्फा होता है। अनुक्रम का सीमा बिंदु कौन होता है, अल्फा। जो कांस्टेंट टर्म जितनी बार रिपीट होती है वही उसका क्या हो जाता है, लिमिट पॉइंट। बिकॉज क्या होता है, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स आ रहा है अल्फा अल्फा अल्फा, तो इसका कोई भी नेबरहुड लेंगे, प्रत्येक नेबरहुड में सीक्वेंस की जो रेंज सेट है ये वाला, इसके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, अल्फा। तो यहाँ पे क्या हो गया, देन एस हैज, अतः एस के पास कम से कम एक सीमा बिंदु है, अतः परिमित समुच्चय कैपिटल एस के पास सीमा बिंदु विद्यमान है। सीमा बिंदु विद्यमान है, ठीक है। तो फाइनाइट के केस में हो गया। अब दूसरा केस लेके चलते हैं, जब एस एक अपरिमित परिमित परिबद्ध समुच्चय, ये एक वर्ड और आएगा यहां पे, परिबद्ध, परिबद्ध बाउंडेड, वो मैं भूल गया था। ये देखो केस सेकंड, जब एस एक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय हो, अपरिमित हो और परिबद्ध समुच्चय हो, अपरिमित और परिबद्ध समुच्चय हो, तब अपन क्या करेंगे। तो देखो ये एक बाल्ज़नो-बार्स्ट्रास थ्योरम चलती है, वहां पर कौन चलती है, बाल्ज़नो-बार्स्ट्रास थ्योरम चलती है सेट थ्योरी में,
कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज लिमिट पॉइंट। ठीक है, यदि S एक परिमित समुच्चय है, अपरिमित परिबद्ध समुच्चय, ऊपर वाली हेडिंग होगी समुच्चय है हो, तब समुच्चय की बालजेनो बायस्ट्रास प्रमेय से हम कह सकते हैं कि S के पास कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य विद्यमान है। यानी कि S क्या था, x1 x2 x3 डॉट 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 xn डॉट 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 अपरिमित है। इसके कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आगे बाय द बालजेनो बायस्ट्रास थ्योरम। अब अगर मान के चलते हैं और मान लिया S का सीमा बिंदु माना S अल्फा, S का सीमा बिंदु है, S का कौन सा बिंदु है, सीमा बिंदु है। अगर S का सीमा बिंदु है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट, क्या होगा, इसका जो प्रत्येक नेबरहुड होगा उसमें E के कितने एलिमेंट होंगे, देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट। देन बाय द तब समुच्चय के सीमा बिंदु की परिभाषा से, जो कि चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे अपन, यूनिट नंबर 1, परिभाषा से अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में S के अनंत अवयव होंगे। अतः अब नेबरहुड लिख देते हैं एप्सिलॉन। किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन, अल्फा का प्रतिवेश हो गया, में S के अनंत अवयव विद्यमान है। अब S क्या है, सीक्वेंस xn जो था इनफाइनाइट, इसका परिसर रेंज। अगर इसके ये वाले इस नेबरहुड में अगर S के इनफाइनाइट अवयव आ जाते हैं, इसका मतलब क्या है, जो ये नेबरहुड है अल्फा का, इसमें सीक्वेंस xn जो है इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस xn के भी कितने अवयव आएंगे, इनफाइनाइट। तब अल्फा के प्रतिवेश अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन में अनुक्रम xn के
अनुक्रम एक्स एन के कितने पद विद्यमान होंगे? अनंत, क्योंकि उसी का रेंज सेट है, अनंत पद या अवयव विद्यमान होंगे। और अगर इसके प्रत्येक नेबरहुड में अनंत पद विद्यमान हो जाते हैं तब क्या होगा? एल्फा किसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा? अतः एल्फा अपरिमित परिबद्ध अनुक्रम एक्स एन का सीमा बिंदु है। एक्स एन का क्या है? सीमा बिंदु है। ठीक है, तो अब दोनों केसों में देखो, फाइनाइट था तब भी लिमिट पॉइंट आ गया और इनफाइनाइट था तब भी लिमिट पॉइंट आ गया। फलतः अपन कह सकते हैं कि एवरी बाउंडेड सेट हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। ये वाल्जेनो-बास्टास थ्योरम है सीक्वेंस के लिए, और जो अपन ने यूज लिए ये वाली वाल्जेनो-बास्टास थ्योरम होती है समुच्चय के लिए, वो अपन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, वो समुच्चय के लिए वाल्जेनो-बास्टास थ्योरम होती है। फलतः अपन दोनों केसों से कह सकते हैं, फलतः प्रत्येक परिबद्ध समुच्चय के पास समुच्चय के पास कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य विद्यमान होता है। तो ये जो थ्योरम है इस थ्योरम को कहते हैं VWT, वाल्जेनो-बास्टास थ्योरम। तो ये थ्योरम है आपके, ये कंफर्मेशन देती है कि कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा। एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो होगा ही होगा। ठीक है, अगर वो सीक्वेंस क्या है? बाउंडेड है। जैसे कि एग्जाम्पल था, अपन ने कल पढ़ा था सीक्वेंस का एग्जाम्पल, सीक्वेंस 1/n। मैंने बताया था सीक्वेंस 1/n जो था, इसमें कौन कौन सी लिमिट क्या थे? 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ... ये वाला था सीक्वेंस था। और कल मैंने बताया था ये जो सीक्वेंस है xn हमेशा बाउंडेड है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, क्योंकि इसकी जो टर्म है 1 से छोटी है बराबर आ रही है, 0 से बड़ी है बराबर आ रही है। सीक्वेंस बाउंडेड है, तो ये थ्योरम ये कहती है देन एटलीस्ट हैज वन लिमिट पॉइंट, और इसका लिमिट पॉइंट मैंने कल बताया था क्या आएगा? 0। तो ये कहता है कि कम से कम एक सीमा बिंदु होगा, एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, बट इसके पास तो एक ही है, बाउंडेड। दूसरा एग्जाम्पल था -1 की पावर n, जिसमें कौन कौन थे? -1 + 1 फिर -1 + 1 कल मैंने बताया था इसके पास। अब ये भी बाउंडेड है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव 1 और मिनिमम वैल्यू -1, ये भी बाउंडेड है। तो इसके पास भी हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट बाय द वाल्जेनो-बास्टास थ्योरम, एक लिमिट पॉइंट, बट इसके पास एक से ज्यादा होते हैं। एटलीस्ट 1 का बात करता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके पास एक था, इसके पास एक से ज्यादा हो गए। कौन कौन लिमिट पॉइंट होता है? कल बताए थे -1 भी इसका लिमिट पॉइंट होता है और 1 भी लिमिट पॉइंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये इन्फाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो -1 का कोई भी नेबरहुड बनाएंगे अपन, नेबरहुड बनाएंगे तो उसमें भी इन्फाइनाइट बार -1 आएगा, और +1 का भी कोई नेबरहुड बनाएंगे तो उसमें भी इन्फाइनाइट टाइम्स क्या आएगा? इन्फाइनाइट टर्म्स अपन के पास क्या आएगा? +1 आएगा। तो ये वाल्जेनो-बास्टास थ्योरम से अपन को पता लगता है किसी अनुक्रम के पास कितने होंगे? देयर आर एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपन का अनुक्रम की सीमा। लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक है, तो लिमिट का मतलब है एक वास्तविक संख्या कोई भी। वैसे लिमिट का मतलब है जैसे जैसे n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो सीक्वेंस xn जो है किसी नंबर किसकी तरफ जाना चाहिए? l, या
इस बुक ने ले रखा है उसको जाई ले रखा है, किसकी तरफ जाना चाहिए, जाई की तरफ, जिसको अपन इन नोटेशन कैसे लिखते हैं, एज एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और एक्स एन इक्वल टू क्या लिखते हैं, जाई। ये ऐसे होता है एज एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो एक्स एन किसकी तरफ जा रहा है, जाई की तरफ। तो इसकी परिभाषा देखिए, इन मैथमेटिकल तो अपन ऐसे लिखेंगे, परिभाषा देखिए, एक वास्तविक संख्या या कोई एक वास्तविक संख्या जाई बिलोंग्स टू आर किसी अनुक्रम अनुक्रम एक्स एन की सीमा कहलाती है यदि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, फॉर एनी किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक प्राकृत संख्या n नॉट इस प्रकार विद्यमान हो कि एक्स एन माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, जहां पे जो n नॉट है वो किस पर निर्भर करता है, एप्सिलॉन पे निर्भर करता है। इन मैथमेटिकल अगर नोटेशन लिखें तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो, या करके लिखें तो जाई बिलोंग्स टू आर एक्स एन की सीमा कहलाती है यदि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए फॉर एनी there exists a number n not belongs to capital N such that x n minus xi epsilon for all n greater than n not there exists, इस प्रकार विद्यमान हो। तो ये इन मैथमेटिकल ये अर्थात ये जैसे जैसे n किसकी तरफ जाता है, इनफाइनाइट की तरफ, तो एक्स एन किधर की तरफ जाए, जाए की तरफ, जिसको संकेत रूप में या गणितीय रूप में किस प्रकार लिखते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स एन इक्वल टू क्या हो जाए, यानी कि ये ऐसे है, एज एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, एन इनफाइनाइट की तरफ जाता है तो आपके एक्स एन जो है वो किसकी तरफ टेंड होगा, जाए की तरफ। ये इसकी तरफ जाता है तो ये किसकी तरफ जाएगा, जाए की तरफ। टेंड्स टू, टेंड अप्रोच करता है, ये इनफाइनाइट को अप्रोच करता है तो ये इसको अप्रोच करेगा, तो ये लिमिट कहलाएगी। ठीक है,
अब यहां से एक स्टेटमेंट निकल के आता है कि अनुक्रम की जो सीमा है, सीमा, एक तो किसी भी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है, एक से ज्यादा नहीं होती हमेशा, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स होती है, और किसी भी अनुक्रम की सीमा यूनिक होती है, कभी भी सीमा एक से ज्यादा नहीं होती। किसी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है। ये यूनिक होती है, एक से ज्यादा नहीं होती। अगर एक से लेके चल सकते हैं अपन तो वो गलत प्रूफ हो जाता है। इसको वैसे प्रूफ करें तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। मान लेते हैं इसकी दो अलग अलग डिस्टिंक्ट वो है, लिमिट है, तो वापस अपन कॉन्ट्राडिक्शन लगा के उनको वापस इक्वली प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। तो अद्वितीय होती है, ठीक है। यहां से ये एम्प्लाई होता है, ये नोट लिख लो, अनुक्रम की सीमा, अनुक्रम की सीमा सीमा बिंदु हो सकती है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। किसी अनुक्रम की सीमा अनुक्रम की सीमा सदैव सीमा बिंदु होती है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है, इसका विलोम सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि बाय एग्जाम्पल सीक्वेंस ले लेते हैं, xn इक्वल टू -1 की पावर n। तो ये जो है xn, इसका रेंज सेट है, इसमें -1 1 -1 +1, ये कितनी टाइम्स आता है? इनफाइनाइट टाइम्स। इसके सीमा बिंदु देखें, इसके सीमा बिंदु कौन कौन है? इसके सीमा बिंदु कौन कौन है? -1/1 है, जबकि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट -1 की पावर n किन किन के बीच में दोलन करती है? -1/1 के बीच क्या करती है? दोलन करती है। ये एग्जैक्ट नहीं होती, दोलन करती है। और ये तो ये एग्जाम्पल हो गया कि लिमिट तो उसका लिमिट पॉइंट होती है, बट जो लिमिट पॉइंट होते हैं वो लिमिट नहीं होती। इसका एग्जाम्पल देखें ऊपर वाले का, तो xn इक्वल टू देख लो आप लोग, सीक्वेंस ले लो 1/n। इसका अगर आप लोग एग्जाम्पल देखें कि सीमा सदैव सीमा बिंदु होती है, तो ये ले लो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये सीक्वेंस ले लिया। लिमिट निकालो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n, 1/n की लिमिट क्या होती है? 0। और इसका सीमा बिंदु क्या होता है? सीमा बिंदु क्या होता है बताओ? सीमा बिंदु भी क्या होता है? 0 होता है। तो ये इसको एम्प्लाइज कर गया कि प्रत्येक अनुक्रम का सीमा सदैव सीमा बिंदु होती है। देखो सीमा 0 थी, सीमा बिंदु होती है, बट ये उल्टा जरूरी नहीं होता कि जो है लिमिट पॉइंट हमेशा क्या हो? सीमा हो, क्योंकि लिमिट पॉइंट किसी भी सीक्वेंस के एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट जो लिमिट होती है हमेशा क्या होती है? अद्वितीय होती है, यूनिक होती है। अब ये तो था अपन के अनुक्रम की सीमा, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। कोई नंबर, ये वाला अनुक्रम क्या था? कोई रियल नंबर लिमिट कहलाता है यदि एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए n0 इस प्रकार विद्यमान है, विद्यमान है कि, इस प्रकार विद्यमान हो कि, यहां पे एक वर्ड और आएगा, विद्यमान हो कि, विद्यमान हो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। अगर एग्जिस्ट करता है तो लिमिट होगी, और अगर डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता है, ये लिमिट नहीं ये लिमिट नहीं कहलाएगी, अनुक्रम की सीमा नहीं कहलाएगी। यदि एप्सिलॉन तो है, बट एक ऐसा नंबर n0 अपन नहीं निकाल पाए, n0 नहीं ढूंढ पाए कि ये वाली कंडीशन क्या हो? सेटिस्फाई हो, तो वो उसकी क्या नहीं होगी? लिमिट नहीं होगी। ठीक है,
इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे इसका अभिसरण पढ़ेंगे। अभिसारी कब होता है, कन्वर्जेंट कब होता है, जैसे सीरीज में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। डाइवर्जेंट कब होता है और ऑसिलेट कब होता है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट कल, ठीक है।